सतोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को तमोगुण से श्रेष्ठ को माना गया है। ज्ञान भी बुरा है, धन भी बुरा है और आलस भी बुरा है। तो फिर सतोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को तमोगुण से श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि बुरा तो ज्ञान भी है और सतोगुण में ज्ञान तो होता है, तो ज्ञान को पकड़ना भी बुरा है। धन को, उपलब्धि को भी पकड़ना बुरा है। फिर आलस को ही पकड़ना सबसे निचले दर्जे की बात क्यों मानी गई? इसलिए मानी गई क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं पड़ता। ज्ञानी सदा उत्सुक है कि और ज्ञान हो। धन भी कभी पूरा नहीं पड़ता। धनी भी सदा उत्सुक है और धन के लिए, पर आलस पूरा पड़ता है। ज्ञानी सदा उत्सुक है कि और ज्ञान हो। धन भी कभी पूरा नहीं पड़ता। धनी भी सदा उत्सुक है और धन के लिए, पर आलस पूरा पड़ता है। आलसी अपने आप में 100% परिपूर्ण है। उसे कुछ नहीं चाहिए और ये बड़ी खतरनाक हालत है जो वक्तव्य मात्र एक संत से आना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ विश्राम करता हूँ। ठीक वही वक्तव्य आ जाता है एक आलसी आदमी में। राजसिक आदमी गलत जगह है, लेकिन गलत जगह को गलत जान रहा है, इसलिए तो वो धन और कमाना चाहता है। वो कह रहा है, मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे किसी और जगह पहुँचना है। तो कहता है, जरा और धन मिले, क्या पता उससे संतुष्टि मिल जाए। राजसिक को ये अंदाजा तो है कि कुछ गलत है, तभी वो बेचारा प्यासा है और भटकता है और दौड़ लगाता है। कुछ गलत है, उसे ठीक करना है। तामसिक आदमी ने तो दुराग्रह पाल लिया है। क्या जो है सो ठीक है, मुझे परमात्मा मिल गया है। वो खाट पर ही रहता है परमात्मा। तामसिक आदमी ने एक बड़ा घातक दुराग्रह पकड़ लिया है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सोने दो। ना सिर्फ वो गलत है, बल्कि वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो गलत है। वो दो तरफ से मारा जा रहा है। इसलिए तामस को निकृष्टम कोटि का कहा गया है। गुणों में कुछ भी पकड़ना, आलस मत पकड़ना। बाकी जो कुछ पकड़ोगे उसको पकड़ने के कारण ही तुम उससे ऊब जाओगे। तुमने धन को पकड़ा, धन तुम्हें उबाएगा। क्यों उबाएगा? क्योंकि कभी तृप्ति नहीं देगा। तुमने काम को पकड़ा, तुमने वस्तुओं को पकड़ा, तुमने व्यक्तियों को पकड़ा, ये सब तुमको बेचैनी देंगे। तुम इनसे ऊब के चटपटा के खुद ही भागोगे। पर अगर तुमने आलस को पकड़ा तो तुम्हें बेचैनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नींद में कैसे बेचैनी, मूर्छा में कैसी बेचैनी। तुम्हें लगेगा बिल्कुल ठीक है, पढ़ो, सो, कोई काम नहीं करो। मेरी दृष्टि में सबसे दयनीय और सोचनीय अवस्था उस आदमी की है जिससे काम नहीं होता। जिससे काम नहीं होता वो उस व्यक्ति से भी ज़्यादा गहरित है जो गलत काम कर रहा है। वो गलत काम कर रहा है तो सही भी कर तो सकता है ना। वो गलत काम भी कर रहा है तो ये सोचकर कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। कुछ ठीक करने के लिए उसने कुछ किया।